डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पाइथन में हम किस तरह से डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी के कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज़ अ डिक्शनरी। डिक्शनरी इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ की कॉलन वैल्यू पेयर्स। डिक्शनरी एक कलेक्शन है वैल्यूज़ का की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में, सेपरेटेड बाय कॉमास, उनके बीच में कॉमास आते हैं, विद इन द पेयर ऑफ ब्रेसेस और करली ब्रैकेट्स। ये देखिए एग्जांपल है, ये करली ब्रैकेट्स हैं जिन्हें ब्रेसेस बोला जाता है। वन की है, कॉलन ए वैल्यू है, जैसा कि यहाँ बताया गया था कि वैल्यूज़ को की कॉलन वैल्यू के पेयर्स में सेव करा जाता है, लिखा जाता है डिक्शनरी के अंदर। कॉमा सेकंड की टू है, कॉलन बी उसका वैल्यू है, अगेन कॉमा थ्री की है और सी उसका वैल्यू है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में एक डिक्शनरी क्रिएट करा गया है। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। टू क्रिएट अ डिक्शनरी वी नीड टू पुट की कॉलन वैल्यू पेयर्स विद इन करली ब्रेसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें वैल्यूज़ को लिखना पड़ता है करली ब्रैकेट्स के अंदर। इसका सिंटेक्स लिखा हुआ है, डिक्शनरी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट की कॉलन वैल्यू कोमा की कॉलन वैल्यू। सो हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि डिक्शनरी के एलिमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, की और वैल्यू। ये देखिए एक और एग्जांपल है, एक डिक्शनरी बना रखा है टीचर्स नाम से। टीचर्स इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट लवजोत कोलन कंप्यूटर। अब यहाँ पे लवजोत जो है वो की है एंड कंप्यूटर उसका वैल्यू है, कोमा मुनीश की है, कॉलन साइंस, साइंस वैल्यू है, अगेन विजय की है, कॉलन पंजाबी उसकी वैल्यू है। सो जो ब्रेसेस हैं ये बताते हैं कि डिक्शनरी शुरू है और एंड में बताते हैं कि डिक्शनरी ख़त्म हो चुकी है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस एग्जाम्पल को दोबारा एक्सप्लेन करा गया है की कॉलन वैल्यू पेयर लवजोत कॉलन कंप्यूटर। अब इसमें से लवजोत की है और कंप्यूटर वैल्यू है। सिमिलरली मुनीश की है, साइंस उसकी वैल्यू है, विजय की है या पंजाबी उसकी वैल्यू है। इनिशियलाइजिंग अ डिक्शनरी। वी कैन इनिशियलाइज अ डिक्शनरी बाय राइटिंग की कॉलन वैल्यू पेयर्स कोलेक्टिवली सेपरेटेड बाय कोमास एंड एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। तो देखिए एक और एग्जांपल है, ईएमपी नाम से डिक्शनरी बनाया गया है, इज इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट नेम कॉलन अरुण कॉमा सैलरी कॉलन 10,000 कॉमा एज कॉलन 28 और बाद में करली ब्रैकेट्स को बंद भी करा गया है। क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी। हम चाहते हैं डिक्शनरी क्रिएट करना जिसके अंदर कोई वैल्यू हम नहीं डालना चाहते, तो उसके दो तरीके हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के। पहला तरीका है, जैसे देखिए यहाँ लिख रखा है एम्प्लॉयज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड ख़त्म, और दूसरा मेथड है डिक्ट फंक्शन का यूज़ करके एम्प्लॉयज़ इक्वल टू डिक्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस ख़त्म। सो इन दोनों तरह से हम एम्प्टी डिक्शनरी या खाली डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब है कि इन दोनों डिक्शनरीज में कोई भी वैल्यू नहीं डाली गई, कोई एलिमेंट नहीं डाला गया। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम name and value pairs. We can create a new dictionary initialized from specified set of keys and values. हम लोग किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं कीज़ और वैल्यूज़ को मिला के। देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रोवाइड कीज़ एंड वैल्यूज़ टू डिक्ट फंक्शन। डिक्ट फंक्शन को यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। पहला मेथड है कि यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, ई एम पी इज इक्वल टू डिक्ट देन नेम इज इक्वल टू अनिल कोमा सैलरी इज इक्वल टू 20,000 कोमा ए इज इक्वल 25। सो डिक्ट फंक्शन के अंदर मैं कीज़ को एक वेरिएबल की तरह यूज़ करके इज इक्वल टू के बाद उसकी जो वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए इसको जब शो करा गया है तो ये शो हो रहा है डिक्शनरी की फॉर्म में, जिसमें कि जो नेम है वो बन गया की और अनिल बन गया वैल्यू। अगेन सैलरी इज़ द की, 20,000 इज़ द वैल्यू एंड एज की है और 25 उसका वैल्यू है। दूसरा मेथड है कि अब देखिए एग्जांपल देख सकते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा। ये सिंपल है कि एक डिक्शनरी है ऑलरेडी, नेम कॉलन अनिल
कॉमा सैलरी कॉलन 20,000 कॉमा एज कॉलन 25। तो इसके ऊपर डिक्ट फंक्शन को यूज़ करा गया है उसको डिक्शनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप देखिए जब आप EMP को डिस्प्ले करेंगे तो डिक्शनरी प्रॉपर वे में शो हो जाएगी। और तीसरा मेथड है कि हम कीज़ और वैल्यूज़ को सेपरेटली टपल्स की फॉर्म में बना सकते हैं एंड देन उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं जिप फंक्शन की हेल्प से। ये देखिए एग्जांपल है, EMP इज इक्वल टू डिक्ट जिप ब्रैकेट स्टार्ट अगेन ब्रैकेट स्टार्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा एज, ये जो है ये कीज़ बन जाएंगे, कॉमा अनिल कॉमा 20,000 कॉमा 25, ये उनकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो जब EMP को डिस्प्ले करा जाएगा तो अब देखिए नेम कॉलन अनिल, सैलरी कॉलन 20,000 और एज कॉलन 25 यहाँ पे शो हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी। देन अगला मेथड है की कॉलन वैल्यू पेयर्स को हम सीक्वेंस की फॉर्म में ले सकते हैं। सीक्वेंस मतलब वो लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। ये विद एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए एम्प्लॉयज इक्वल टू डिक्ट देन ब्रैकेट्स ऑफ डिक्ट स्टार्टेड, देन ये मैंने लिस्ट की ब्रैकेट स्टार्ट करी यहाँ पे और ख़त्म करी यहाँ पे। उसके अंदर ये सब लिस्ट है, नेम कॉमा जॉन अगेन कॉमा लिस्ट स्टार्ट सैलरी कॉमा 10,000 लिस्ट क्लोज अगेन कॉमा अगेन लिस्ट स्टार्ट एज कॉमा 24। जब इस डिक्शनरी को डिस्प्ले करा जाएगा तो आप देख सकते हैं उसने इस नेम को बना दिया की और जॉन बना दी वैल्यू। सिमिलरली सैलरी बन गया की, 10,000 वैल्यू, एज बन गया की और 24 वैल्यू। एंड सिमिलरली इस केस में नेम जॉन सैलरी 10,000 एज 24 को टप्पल्स की फॉर्म में लिया गया है। उस केस में भी डिक्ट फंक्शन का यूज़ करने पे ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा जिसमें कि नेम की बनेगा, जॉन उसका वैल्यू, सिमिलरली सैलरी इज़ द की, 10,000 वैल्यू, एज इज़ द की एंड 24 इज़ द वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। मैं डिक्शनरी के इंडिविजुअल वैल्यूज़ को व्यू करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो उस केस में सिंटेक्स है डिक्शनरी नेम देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की। अब यहाँ पे डिक्शनरी नेम जो है वो डिक्शनरी का नाम है, की जो हमने ले रखी हैं उनमें से कोई की। जैसे देखिए एग्जांपल है टीचर्स इज इक्वल टू लवजोत कंप्यूटर साइंस, मुनीष साइंस, विजय पंजाबी, ये डिक्शनरी बना रखी है। मैंने यहाँ लिखा टीचर्स नेम ऑफ डिक्शनरी देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट इनवर्टेड कॉमा में पहली की लवजोत। आप देखिए जब इसको रन करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटर साइंस आउटपुट में दे देगा। देखिए एक और एग्जांपल है, मैंने डिक्शनरी लिया D1 इज इक्वल टू 1 कॉलन SU1 कॉमा 2 कॉलन M1 कॉमा 3 कॉलन TUE। D1 1 की है SU1 के लिए, तो देखिए जब इसको डिस्प्ले किया तो इसने SU1 आउटपुट में दे दिया। एंड D1 2 की है दूसरी वैल्यू के लिए M1 के लिए, जब D1 2 लिखा तो M1 शो हो जाएगा आउटपुट में। पाइथन गिव्स एरर इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ की दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम किसी की को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो नहीं एग्जिस्ट करती है तो पाइथन एरर देगा। जैसे देखिए अब इस डिक्शनरी में 3 कीज़ हैं 1 2 एंड 3। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है D1 4 एक्सेस करने की, अब 4 तो उसका पार्ट नहीं है तो इस केस में ये एरर देगा। कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमेशा हमें याद रखनी पड़ेगी जब भी डिक्शनरी क्रिएट करनी है। कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप लाइक स्ट्रिंग नंबर एट्सेट्रा। डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप्स ही होनी चाहिए, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, टप्पल एट्सेट्रा। इफ़ यू ट्राई टू गिव अ म्यूटेबल टाइप एज की पाइथन विल गिव एरर। अगर हम किसी म्यूटेबल टाइप को जैसे लिस्ट को कोशिश करेंगे की बनाने की तो पाइथन एरर देगा। देखिए इस एग्जांपल में देखिए DICT इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखिए मैंने एक लिस्ट को फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम को बना दिया कि कॉलन अमित सिंह। अब देखो अमित सिंह तो वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन उसने इस की को एक्सेप्ट नहीं करना है तो पाइथन एरर देगा। अनहैशेबल टाइप लिस्ट मतलब लिस्ट जो है वो डिक्शनरी में की नहीं बन सकती है।
Traversing a dictionary. Traversing means accessing and processing each element of a collection. We can use looping statements to traverse a dictionary. डिक्शनरी को भी हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, उसकी हर एक वैल्यू को. ट्रेवर्सिंग बेसिकली मेथड होता है किसी डिक्शनरी का या किसी और सीक्वेंस की वैल्यूज़ को बारी बारी से एक्सेस करना वन एट अ टाइम. इसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, फोर का, वाइल का. वैसे फोर ज़्यादा पॉपुलर है. सो फोर का सिंटेक्स है फोर आइटम इन डिक्शनरी. ये डिक्शनरी का नाम है, ये वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं. प्रोसेस आइटम, प्रोसेस का मतलब है कि जो भी वैल्यू डिक्शनरी की कीज़ आइटम में आएंगे उन पर कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं या कुछ और मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ये एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा. ये देखिए एक डिक्शनरी ले रखा मैंने. डिक्ट 1 इज इक्वल टू 5 कॉलन नंबर कॉमा ए कॉलन स्ट्रिंग कॉमा ट्रू कॉमा कॉलन बूल फॉर की इन डिक्ट 1. इससे क्या होगा, पहले 5 आएगा की में, 5 प्रिंट हो गया. फिर ए आया की में, ए प्रिंट हो गया. फिर ट्रू आया की में, ट्रू प्रिंट हो गया. कॉमा डिक्ट 1 की, डिक्ट 1 की मतलब डिक्ट 1 5 की वैल्यू नंबर है, डिक्ट 1 ए के लिए स्ट्रिंग है एंड डिक्ट 1 ट्रू के लिए बूल है. तो इस केस में की और वैल्यूज़ बारी बारी शो होंगी एक ही लाइन में, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले की लिखा है फिर डिक्ट 1 की लिखा है. की रेफ़र कर रहा है 5 ए और ट्रू को, और डिक्ट 1 की नंबर स्ट्रिंग और बूल को रेफ़र कर रहे हैं इस एग्जांपल में. एडिंग एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी. वी कैन ऐड एलिमेंट्स टू अ डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, बट द की बीइंग एडेड शुड नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी एंड मस्ट बी यूनिक. हम डिक्शनरी में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं. उसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो की आप ले रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और दूसरी बात वो यूनिक होनी चाहिए. और अगर की ऑलरेडी है और आप असाइन करते हैं वैल्यू, तो एग्जिस्टिंग की ओवरराइट हो जाएगी, मतलब की सेम रहेगी, उसकी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी. अब ये देखिए इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी देन ब्रैकेट में की इज इक्वल टू वैल्यू. ये विद एग्जांपल आपको भी क्लियर हो जाएगा. कि देखिए मैंने एक डिक्शनरी लिया, एम्प्लॉय इज इक्वल टू नेम कॉलन जॉन कॉमा सैलरी कॉलन 10,000 कॉमा एज कॉलन 24. एम्प्लॉय नाम है डिक्शनरी का, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट DEPT. अब DEPT यहाँ पे ऑलरेडी कोई की नहीं है, इज इक्वल टू सेल्स लिखने पे ये जो स्टेटमेंट है एम्प्लॉय डिक्शनरी में एक न्यू एलिमेंट ऐड कर देगा जिसकी की होगी DEPT और वैल्यू होगी सेल्स. जब आप एम्प्लॉय डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसमें DEPT कॉलन सेल्स एलिमेंट ऐड हो चुका है. ये देखिए दूसरा एग्जांपल है. एम्प्लॉय इज इक्वल टू नेम जॉन सैलरी 10,000 एज 24. एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अनिल. अब नेम जो की है ये ऑलरेडी डिक्शनरी का पार्ट थी. जब इसमें वैल्यू असाइन करी जाएगी तो जॉन की जगह पे अनिल आ जाएगा. तो इसने एग्जिस्टिंग की को मॉडिफाई कर दिया. की मतलब सेम, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया. नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी. वी कैन ऑल्सो टेक वन डिक्शनरी एज एन एलिमेंट ऑफ अनदर डिक्शनरी. एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर लेने के प्रोसेस को नेस्टिंग बोलते हैं. वी कैन स्टोर ए डिक्शनरी एज अ वैल्यू नॉट एज अ की. क्योंकि डिक्शनरी म्यूटेबल है तो इसको हम की तो बना ही नहीं सकते, हाँ मगर एक वैल्यू की तरह इसको लिया जा सकता है. ये देखिए विद एग्जांपल आपको भी क्लियर हो जाएगा. ये लिया डिक्ट 1 इज इक्वल टू अनिल की है, उसकी जो वैल्यू है वो एक सब डिक्शनरी है, नेस्टेड डिक्शनरी है. सैल 10,000 जेंडर मेल, देन कॉमा सुमित अगली की है, उसकी वैल्यू अगेन डिक्शनरी है, सैल 15,000 जेंडर फीमेल. ये डिक्शनरी बंद हुआ ये वाला, और ये जो फाइनल ब्रेस क्लोज हो रहा है वो है पहले वाला. जब डिक्शनरी को डिस्प्ले किया जाएगा तो पूरी की पूरी डिक्शनरी एज इट इज शो हो जाएगी. अब मुझे देखना है कि अनिल के कोरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है. तो आप जब लिखोगे डिक्ट 1 अनिल, तो आप देखिए उसने इस डिक्शनरी को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्ले कर दिया. एंड सिमिलरली सुमित वाले केस में डिक्ट 1 सुमित लिखने पे ये सारा एज इट इज शो हो जाएगा. अगेन डिक्ट 1 इज इक्वल टू अनिल सैल, ये सेम डिक्शनरी है. अब इसको मैंने ट्रेवर्स करना है लूप के थ्रू, तो मैंने लिखा फॉर आई इन डिक्ट 1.
अब ऑब्वियस है ऐसा करने पे अनिल आएगा आई में, और आई में अनिल शो हो गया। डिक्ट वन आई, डिक्ट वन अनिल का मतलब है ये सारा का सारा एज इट इज शो हो जाएगा उसके आगे। देन आई में आ गया सुमित, आई की जगह सुमित आएगा, और डिक्ट वन आई, डिक्ट वन सुमित की जगह पे ये सैल 15,000 जेंडर फीमेल डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए अगला एग्जाम्पल है नेस्टेड का ये भी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अनिल के कोरस्पॉन्डिंग सैलरी की वैल्यू को व्यू करना है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं डिक्ट वन अनिल, लिखने में ये तो पूरा दिखा देगा, डिक्ट वन अनिल अगेन ब्रैकेट सैल, मतलब अनिल के अंदर सैल की वैल्यू के सैल को की मान के उसकी वैल्यू देखनी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस केस में इसने आंसर दिया 10,000 एंड सिमिलरली अनिल के कोरस्पॉन्डिंग हमें जेंडर देखना है, तो हम लिखेंगे डिक्ट वन अनिल देन जेंडर, तो जेंडर के कोरस्पॉन्डिंग मेल जो उसकी वैल्यू है वो शो हो जाएगी। तो इस तरह से नेस्टेड डिक्शनरी में हम इंडिविजुअल कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से, जो आउटर की है वो देन इनर की, तो उसकी वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा, दिखा देगा। अगेन एक प्रोग्राम है नेस्टेड डिक्शनरी का। फॉर आई इन डिक्ट वन, आई में आ गया अनिल, अनिल प्रिंट होगा। डिक्ट वन आई, आई मतलब अनिल है, अगेन आगे सैल लिखा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग 10,000 शो हो जाएगा। एंड जेंडर के लिए डिक्ट वन आई, आई में अनिल आ चुका है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जेंडर है मेल, तो मेल शो हो गया। सिमिलरली उसके बाद आई में आया सुमित, सुमित के कोरस्पॉन्डिंग सुमित शो हो गया। देन डिक्ट वन सुमित सैल 15,000, डिक्ट वन सुमित जेंडर फीमेल शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये नेस्टेड डिक्शनरी की ट्रवर्सिंग करी गई है और इसके थ्रू इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक्सेस करा गया है। अपडेटिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी, वी कैन चेंज एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग की यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर एज डिक्शनरी की इज इक्वल टू वैल्यू। जैसा कि हमने पीछे यूज़ किया था कि इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके हम एक न्यू एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, प्लस एग्जिस्टिंग की के कोरस्पॉन्डिंग किसी वैल्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी देन स्क्वायर ब्रैकेट में की इज इक्वल टू जो वैल्यू आप उसमें देना चाहते हैं जिसके थ्रू उसको मॉडिफाई करना है। ये एग्जांपल देखिए, D1 इज इक्वल टू 1 संडे 2 M1 3 TUE, D1 2 इज इक्वल टू मंडे, 2 है ये वाला की, इसके कोरस्पॉन्डिंग M1 की जगह पे मंडे आ जाएगा। जब D1 को डिस्प्ले करा जाएगा तो 1 संडे एंड 2 की जगह M1 की जगह पे मंडे प्रिंट होगा, और 3 तो एज इट इज जो था TUE वो एज इट इज ही शो हो जाएगा। डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी, अब डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है डेल स्टेटमेंट। अब देखिए जैसे एग्जांपल है एम्प्लॉयज़ इक्वल टू नेम कॉलन जॉन सैलरी कॉलन 10,000 एज कॉलन 24। मुझे इसमें से नेम जॉन को डिलीट करना है तो उसका सिंपल तरीका है डेल नेम ऑफ डिक्शनरी एम्प्लॉय ब्रैकेट में की। अब उसके बाद जब डिक्शनरी को प्रिंट किया जाएगा डिस्प्ले किया जाएगा तो आप देख सकते हैं आउटपुट में नेम मिसिंग है, तो इस स्टेटमेंट ने नेम जॉन को डिक्शनरी में से डिलीट कर दिया है। दूसरा मेथड है पॉप। हम पॉप फंक्शन को यूज़ करके भी किसी डिक्शनरी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स है डिक्शनरी डॉट पॉप ब्रैकेट में की। ये देखिए एक डिक्शनरी ले रखी है एम्प्लॉय नेम जॉन सैलरी 10,000 एज 24, एम्प्लॉय डॉट पॉप ब्रैकेट में की मैंने पुट करी नेम। अब देखिए पॉप में क्या डिफरेंस है डेल से, पॉप यूज़ करने पे ये जिस की को आप पॉप कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रिंट कर देगा, लेकिन जब आप डिक्शनरी को डिस्प्ले करेंगे तो उसमें से नेम वाला एलिमेंट मिसिंग है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉप यूज़ कर चुका हूँ नेम को डिलीट करने के लिए। सो पॉप मेथड क्या करता है कि की वैल्यू दोनों को ही डिलीट कर देगा, और यदि हम कोई ऐसी की डिलीट करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन हमें एरर देगा। वैसे इसका सिंटेक्स इस तरह से है डिक्शनरी डॉट पॉप की कॉमा एरर मैसेज। ये विद एग्जांपल अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि एरर मैसेज का मतलब क्या है। देखिए मैंने EMP एक डिक्शनरी लिया 1 अमन 2 सुमन 3 राहुल, उसमें वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स हैं। EMP डॉट पॉप 2, EMP डॉट पॉप 2 का मतलब है कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। सुमन डिस्प्ले हुआ, जब EMP को मैंने डिस्प्ले किया तो आप देखिए यहाँ से सुमन डिलीट हो चुका है। अब
ईएमपी में मैंने डाला 1 अमन 3 राहुल। emp.pop2 लिखने पे ये एरर देगा क्योंकि 2 की एग्जिस्ट नहीं करती है। अगेन एग्जाम्पल देखिए, emp इज इक्वल टू 1 अमन 3 राहुल, emp.pop2 कॉमन नोट फाउंड, ये मैसेज है। अगर आप ये मैसेज नहीं देते हो तो पाइथन एरर देगी, और यदि आप कुछ मैसेज लिख देते हो तो अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो नोट फाउंड या जो भी आप मैसेज यहाँ पे लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। देन है चेक फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ अ की। सो जस्ट लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन का यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी के साथ भी, चेक करने के लिए कि क्या कोई की डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा अगर की डिक्शनरी में प्रेजेंट है, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और नोट इन ऑपरेटर ट्रू देगा अगर की प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट होने वाले केस में आउटपुट फॉल्स आएगा। ये विद एग्जांपल भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने डिक्शनरी लिया ईएमपी, उसमें वैल्यूज़ हैं 1 अमन, 2 सुमन, 3 राहुल। 2 इन ईएमपी, ये चेक करेगा क्या 2 की जो है वो ईएमपी का पार्ट है, ऑफ कोर्स है, तो इस केस में ट्रू आ गया। 4 इन ईएमपी, अब 4 इसमें से कोई की नहीं है तो 4 इन ईएमपी लिखने पे आंसर आ गया फॉल्स। सिमिलरली 2 नॉट इन ईएमपी, अब 2 जो है वो डिक्शनरी का की है इसलिए नॉट इन लिखने पे आउटपुट फॉल्स आएगा। एंड 4 नॉट इन ईएमपी, 4 ईएमपी का पार्ट नहीं है तो इसलिए इसने ट्रू दे दिया। डिलीटिंग अ डिक्शनरी, सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे डिक्शनरी को परमानेंटली डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो उस केस में भी मैं डेल का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे एक डिक्शनरी लिया ईएमपी, उसमें वैल्यूज़ है नेम मुनीश, एज 30। डेल ईएमपी लिखने पे डिक्शनरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं डिक्शनरी को डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा तो ये पाइथन एरर देगा, ईएमपी इज़ नॉट डिफाइंड। ये कुछ डिक्शनरी फंक्शन मेथड्स हैं। पहला फंक्शन है एलियन। इस मेथड का काम है बताना कि डिक्शनरी में कितने की वैल्यू पेयर्स हैं। इसका सिंटेक्स है एलियन देन पैरेंथेसिस द नेम ऑफ द डिक्शनरी। ये देखिए एग्जांपल है, ईएमपी इज इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट 1 कॉलन अमन, 2 कॉलन सुमन, 3 कॉलन राहुल। एलियन ईएमपी लिखने पे आउटपुट 3 आएगा क्योंकि इसमें 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, 1 अमन, 2 सुमन एंड 3 राहुल। दूसरा मेथड है क्लियर। क्लियर का काम है डिक्शनरी में से सभी आइटम्स को रिमूव करना, ख़त्म करना। डिक्शनरी डिलीट नहीं होगी, सिर्फ उसकी वैल्यूज़ ख़त्म होंगी। इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी डॉट क्लियर। ये देखिए, ये मैंने एक डिक्शनरी रखा है, ईएमपी नेम मुनीश, एज 30, डेजिग्नेशन टीचर। ईएमपी डॉट क्लियर लिखने के बाद जब मैं डिक्शनरी ईएमपी को डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी यानी कि ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दिख जाएंगे, मतलब कि डिक्शनरी खाली हो चुकी है। डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है बट उसमें भी वैल्यू कोई नहीं है, एलिमेंट कोई नहीं है। गेट मेथड का यूज़ करके भी हम किसी की के कोरस्पॉन्डिंग डिक्शनरी की वैल्यू को व्यू कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है तो पाइथन एरर भी देगा। वैसे इसमें आप अपना मैसेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी डॉट गेट की कॉमा डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे आप मैसेज दे सकते हैं। वैसे एग्जांपल के थ्रू आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैंने एक लिया डिक्शनरी ईएमपी नेम मुनीश, एज 30, डेजिग्नेशन टीचर, ईएमपी डॉट गेट एज। ईएमपी डिक्शनरी में से एज के कोरस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू देखना है तो गेट मेथड का यूज़ किया जा सकता है। तो अब देखिए 30 डिस्प्ले हो जाएगा। ये अगला एग्जांपल है, नेम कॉलन मुनीश, एज कॉलन 30, डेजिग्नेशन कॉलन टीचर, ईएमपी डॉट गेट जॉब। अब मैंने यहाँ पे जब जॉब लिखा तो इसने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि जॉब की एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और ये देखिए नेम कॉलन मुनीश, एज 30, डेजिग्नेशन टीचर, ईएमपी डॉट गेट जॉब कोमा की नोट फाउंड। अब क्योंकि जॉब एग्जिस्ट नहीं करता है तो जब मैंने गेट करने की कोशिश करी तो इस केस में इसने दिखा दिया की नॉट फाउंड। इन दोनों एग्जाम्पल में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जॉब एग्जिस्ट नहीं करने की केस में उसने कुछ नहीं दिखाया और यहाँ पे दिखाया की नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ मैसेज मैंने बताया है
कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आइटम्स, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल आइटम्स ऑफ डिक्शनरी एज अ सीक्वेंस ऑफ की कोमा वैल्यू टपल्स। ये आइटम्स जो फंक्शन काम है, डिक्शनरी में से जितने भी कीज और वैल्यूज़ हैं उनको इंडिविजुअल टप्पल्स की फॉर्म में ये प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये मेरा डिक्शनरी है, 1 कॉलन एस यू एन, 2 कॉलन एम ओ एन, 3 कॉलन टी यू डी वन। आइटम्स लिखने पे आप देखिए ये आउटपुट ऐसा आएगा, 1 कॉमा एस यू एन, देन कॉमा 2 कॉमा एम ओ एन एंड 3 कॉमा डी यू। ये देखिए अलग अलग टप्पल्स बन चुके हैं जिनको डिक्शनरी की जिनको लिस्ट की फॉर्म में सेव करा गया है, बनाया गया है। ये आउटपुट इस तरह से आएगा। ट्रवर्सिंग भी की जा सकती है, D1 इज इक्वल टू 1 कॉलन एस यू एन, 2 कॉलन एम वन, 3 कॉमा डी यू फॉर आई इन D1 डॉट आइटम्स। अब इसमें क्या होगा, ये बारी बारी से ऐसे शो करेगा, 1 कॉमा एस यू एन पहला टप्पल, 2 कॉमा एम वन दूसरा टप्पल, 3 कॉमा डी यू तीसरा टप्पल। तो इस तरह से जो भी वैल्यू डिक्शनरी में सेव्ड है वो बारी बारी से टप्पल्स की फॉर्म में शो हो जाएंगी। हम दो वेरिएबल्स को लेके यूज़ करके अलग अलग की और वैल्यू को फेच कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखिए इस एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। D1 इज इक्वल टू 1 कॉलन एस यू एन, 2 कॉलन एम वन, 3 कॉलन टी यू। इस केस में लिखा T1 इज इक्वल टू D1 डॉट आइटम्स। अब ये क्या करेगा कि सभी आइटम्स को T1 में सेव कर देगा फॉर K कॉमा वी इन T1। अब इसे होगा क्या कि 1, क्योंकि T1 ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 1 कॉलन एस यू एन, 2 कॉलन एम वन, 3 कॉलन टी यू इंडिविजुअल टप्पल्स की फॉर्म में सेव है। सो K कॉमा वी करने से 1 जाएगा K में, एस यू एन जाएगा V में और दोनों को शो कर दिया। देन अगला पेयर है 2 एम वन का, 2 गया K में, M1 गया V में, प्रिंट हो गया। एंड सिमिलरली 3 K में चला गया, TU V में चला गया, उसकी वैल्यूज यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इस एग्जांपल में हमने दो वेरिएबल लिए थे K और V, कीज़ और वैल्यूज़ को फेच करने के लिए। उसके बाद कीज़ एक मेथड है जो डिक्शनरी की कीज़ को एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी डॉट कीज़। ये देखिए, ये मैंने डिक्शनरी ले रखा है। D1 डॉट कीज़ लिखने पे अब देखिए तो सिर्फ कीज़ को प्रिंट किया है आउटपुट में इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। वैल्यूज़ मेथड का काम है डिक्शनरी की सभी वैल्यूज़ को एक टप्पल की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करना। ये देखिए, ये डिक्शनरी है, D1 डॉट वैल्यूज़ लिखने में लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ को एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा। अपडेट, इस मेथड का काम है एक डिक्शनरी के एलिमेंट्स को दूसरी डिक्शनरी के लास्ट में ऐड करना। इसका सेंटेंस है डिक्शनरी डॉट अपडेट अनदर डिक्शनरी। ये देखिए मेरे पास दो डिक्शनरीज हैं, D1 इज इक्वल टू 1 एस यू एन, 2 एम वन, 3 टी यू, D2 2 एम वन, 3 डब्ल्यू ई डी, 4 टी एच यू। D1 डॉट अपडेट D2, D1 के अंदर D2 को अपडेट करा गया, मतलब D1 के लास्ट में D2 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब D1 को डिस्प्ले करा गया तो आप देख सकते हैं 1 एस यू एन, 2 एम वन, 3 टी यू। यहाँ पे हाँ एक्चुअली अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 2 एम वन है, यहाँ पे 2 एम वन है तो उसने ले लिया, लेकिन 3 पहली डिक्शनरी में टी यू ई है लेकिन दूसरी वाले में डब्ल्यू ई डी है तो उसने ओवरराइट कर दिया। यहाँ पे टी यू ई नहीं आएगा, डब्ल्यू ई डी आएगा, क्योंकि डिक्शनरी में दो की सेम नहीं हो सकती हैं। एंड 4 टी एच यू एज इट इज़ शो हो जाएगा। अब हमने जितना भी डिक्शनरी पढ़ा उसके बेस पे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला फीचर है अनऑर्डर्ड सेट। डिक्शनरी को हम अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स बोलते हैं क्योंकि इनकी अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू हम डाल सकते हैं। नॉट अ सीक्वेंस, डिक्शनरी सीक्वेंस तो नहीं है बिकॉज इट इज़ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। इसको हम सीक्वेंस इसलिए नहीं बोलते कि इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं मतलब जैसे कि लिस्ट टप्पल या स्ट्रिंग हमने किया उसमें रेंज ऑफ नंबर्स होता है कि फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पे है, दूसरा 1 पे है, तीसरा 2 पे है।
बट डिक्शनरी के केस में हम कीज़ खुद लेते हैं, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते। इंडेक्स बाय कीज़ नोट बाय नंबर, ये पिछले में भी यही बात करी। इसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो नंबर से नहीं होती, की से होती है, और की भी जो है वो नॉन म्यूटेबल टाइप होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग नंबर यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, टपल यूज़ कर सकते हैं एज कीज़, और वैल्यूज़ तो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। कीज़ मस्ट बी यूनिक, और जो भी आप कीज़ लेते हैं डिक्शनरी के अंदर वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। एक की एक बार ले ली, उसको अगर दोबारा लेंगे तो वो पहली वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। जैसे देखिए एग्जांपल है 5 कॉलन नंबर द्वारा 5 कॉलन न्यूमेरिक ले लिया। जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो अब देखिए इसने नंबर नहीं लिया, न्यूमेरिक दिखाया। क्योंकि की 2 बार आ चुकी है तो इसने पहली की को ओवरराइट कर दिया दूसरी की वैल्यू के साथ। सो नंबर की जगह अब सिर्फ न्यूमेरिक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे। म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, मतलब कि हम किसी वैल्यू को किसी पर्टिकुलर की के बेस पे असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है डिक्शनरी देन की इज इक्वल टू वैल्यू। ये देखिए डिक्शनरी है, जीरो न्यूमेरिक एस टी आर स्ट्रिंग, डिक्टोन एस टी आर इज इक्वल टू कैपिटल स्ट्रिंग। मतलब इस स्टेटमेंट ने क्या किया कि एस टी आर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो स्मॉल में तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। जब डिक्शनरी शो करी जाएगी तो अब देखिए जीरो न्यूमेरिक तो एज इट इज़ आएगा, एस टी आर एज इट इज़, लेकिन स्ट्रिंग स्मॉलर की जगह पे कैपिटल स्ट्रिंग शो हो जाएगा क्योंकि इसने उसको मॉडिफाई करा है। तो डिक्शनरी म्यूटेबल है, मतलब हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग, जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो एक मैपिंग की फॉर्म में सेव होते हैं जिसको हैश फंक्शन बोलते हैं। मतलब कि आप कह लो जी अलग अलग कीज अलग सेव होती हैं और वैल्यू अलग सेव होती हैं, फिर आपस में वो लिंक होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ हैश फंक्शन। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपसे डिक्शनरी के बारे में डिस्कस किया, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे डिलीट करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे न्यू एलिमेंट डालना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।